हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। जीके की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, नूरजहां। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसे बनाने का काम 1638 से शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था अबुल फजल, उस्ताद मसूर, बिशनदास, दसवंत। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, दसवंत। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली दसवंत, वसावन, ख्वाजा, अब्दुसमद, मुकुंद आदि थे। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। मैसूर, ख्वाजा, अब्दुसमद, बसावन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, मैसूर। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने का काम उस्ताद मस्तूर करते थे। वे एक प्रसिद्ध प्रकृति चित्रकार थे। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ। 1912 में, 1917 में, 1928 में, 1931 में। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1928 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। यह ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। सर जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता करते थे। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है। आहार, सरकार, सूबा, दस्तूर। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, सरकार। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। मुगल साम्राज्य को सूबे में बांटा गया था, जिन्हें आगे सरकार, परगना और ग्राम में बांटा गया था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत कहा जाता था। वह छठे मुगल सम्राट थे। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। धर्मत का युद्ध निम्न में किन के बीच लड़ा गया। धर्मत का युद्ध निम्न में किन के बीच लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और जयचंद, औरंगजेब और चौहान, बाबर और अफगान, औरंगजेब और दारा शिकोह। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब और दारा शिकोह। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। सलीम चिश्ती ने, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, हमीदुद्दीन नागौरी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। वे 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर राजस्थान आए थे। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। बौद्ध धर्म करने
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बिंबा, महामाया, महाप्रजापति, गोमती, यशोधरा। तो साथियों इसका सही जवाब, आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति, गोमती। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने वाली पहली महिला महाप्रजापति गोमती थी। वे गौतम बुद्ध की मौसी और पालक माँ थी। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 10। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? अकबर को, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को। तो साथियों इसका सही जवाब, आइए देखते हैं इसका सही जवाब। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध होगा साथियों इसका सही जवाब। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या एशिया का प्रकाश कहा जाता है। उन्हें परम बुद्ध व्यक्ति भी कहा जाता था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली में, मगध में, पाटलिपुत्र में। कुंडग्राम में, वैशाली में, मगध में, पाटलिपुत्र में। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। उनका जन्म चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी में, पावा में, आबू में, पाटलिपुत्र में। बल्लभी, पावा, आबू, पाटलिपुत्र। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। पहली जैन महासभा पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में आयोजित की गई थी। यह महासभा 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में हुई थी। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 13। पाटलिपुत्र को पोलिब्रोतो किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पोलिब्रोतो किसने कहा था? स्ट्रेबो ने, मेगास्थनीज ने, प्लूटार्क ने, एरियन ने। तो साथियों इसका सही जवाब, आइए देखते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। प्रसिद्ध यात्री मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोतो कहा था। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में, बम्बई में। कलकत्ता, इलाहाबाद, अहमदाबाद, बम्बई। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बम्बई। पार्टी ने 1885 में बम्बई में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जहां व्योम चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सरोजिनी नायडू, CR दास, लाला लाजपत राय, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। वे जून 1863 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए थे। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1865 में, 1867 में, 1885 में, 1887 में। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 17। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। साल 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे।
उन्होंने 16 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 18। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन के पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी, अबुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। तैयबजी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे। आइए साथियों इस क्लास का प्रश्न नंबर 20 लास्ट प्रश्न है, देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? CR दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरुण आसफ अली ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्र ने किया था। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। 20 प्रश्न थे, सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल JK एंड कंप्यूटर गाइड। धन्यवाद दोस्तों।